जाग्रत स्वप्न सुषुप्त भेदे तुर्या योग संवित। ठीक वैसे जैसे सत्य आधार है जिसमें तथ्य और कल्पनाएं दोनों तैरते हैं, दोनों आते जाते रहते हैं, बिल्कुल वही बात यहाँ भी कही जा रही है। सत्य को ही तुर्या कहा जाता है, तुरीय अवस्था चौथी, सत्य ही वही है, वो भी आधार है जिसमें बाकी तीन अवस्थाएं आती जाती रहती हैं। तुर्यातीत कुछ नहीं होता, बस तुर्या। तीन अवस्थाओं के अतीत तो कुछ हो सकता है, तुर्यातीत का भी अतीत होता है, तुर्यातीत तीत, उसके अतीत भी कुछ, वो इनफाइनाइट रिग्रेस है, अनंत, उसमें आप कब तक अतीत 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 करते रहेंगे। ठीक वैसे जैसे हमने कहा कल्पना होती है, कल्पना मन की कौन सी अवस्था है? कल्पना मन की सोई हुई अवस्था है, ठीक है ना। तो वो हो गई आपकी स्वप्नावस्था, वो हो गई आपकी स्वप्नावस्था। फिर तथ्य है, तथ्य मन की कौन सी अवस्था है? जब वो आंखें खोल के देख रहा है, जब वो ये नहीं कह रहा है कि ये हाथी है, जानता है दीवार है, अब बेहोश है, नींद आ रही है, तो हो सकता है कि ये लगे कि हाथी है या किसी का कुर्ता लटक रहा है। तो जैसे कल्पना है, तो कल्पना के सामने आया जिसे आप कहेंगे स्वप्नावस्था। तथ्य है, तथ्य के सामने जिसे आप जागृति कहते हैं। सुषुप्ति है, उसके सामने कुछ नहीं आएगा क्योंकि वो बिल्कुल खाली दिमाग है। खाली दिमाग तो है, खाली तो है, पर चैतन्य नहीं। कचरा तो साफ हो गया है कमरे से, पर उसमें रोशनी नहीं आ गई है, ज्योति नहीं जल रही है। हाँ ठीक है, भूसा बहुत भरा हुआ था, भूसा हटा दिया तो कष्ट कोई नहीं है, पर आनंद भी नहीं है। कष्ट कोई नहीं है, सुषुप्ति में कोई कष्ट नहीं है, पर सुषुप्ति में आप आनंद में भी नहीं हैं। सुषुप्ति में संसार ही नहीं है, संसार का भोग भी नहीं है। कह सकते हैं कुछ हद तक, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि एक जो आदमी सुषुप्ति में है और एक पत्थर, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। अंतर बस इतना है कि वो आदमी जब जगेगा तो उसको कहीं ना कहीं एहसास रहेगा कि ये जो दरमियान था इसमें कष्ट नहीं था, पर वो एहसास भी जगने पर ही होगा। जैसे आप एक अच्छी नींद से उठो तो इतना तो पता चलता ही है कि नींद आज अच्छी आई थी। नींद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसका आपको कुछ नहीं पता होता। कौन आपके कमरे में आके झांक के चला गया या समय क्या हो रहा है इसका आपको कुछ नहीं पता होगा, पर इतना लगेगा, एक अनुभव ज़रूर होगा कि नींद आज गहरी आई। इनको वो भी नहीं है, इनको वो भी नहीं है, पर वो भी हमें भी उठने के बाद ही होता है, सुषुप्ति के दौरान तो नहीं होता। तो मन की तीन अवस्थाएं, और तीनों के नीचे जो बैठा हुआ है, मन का जो आधार ही है, स्रोत ही है, उसको कहते हैं तुरीय, चौथा। वो चौथा ऐसे नहीं है कि 1 2 3 4, कि जैसे 1 2 3 वैसे ही तीसरे के बाद चौथा, नहीं, वो चौथी कोई अवस्था नहीं है, वो आधार है, वो आधार है। आप जागृति में भी तुरीय में हैं, आप स्वप्न में भी तुरीय में हैं। वो तुरीय जो है, वो चौथा जो है, वो अदर जो है, वो ना हो तो ये पहले तीन नहीं हो सकते। देखिए, अगर पहला है तो दूसरा नहीं हो सकता, ये बात पक्की है। दूसरा है तो तीसरा नहीं हो सकता। आप जागृति में और स्वप्न में एक साथ नहीं हो सकते। तो 1 2 और 3 ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ये इकट्ठे नहीं हो सकते। लेकिन 1 2 3 4 के साथ इकट्ठे हैं, हमेशा रहेंगे ही, क्योंकि 4 उनका आधार है। आप समझ रहे हैं मतलब? हाँ, 4 जो है वो उनका आधार है, तुरीय। मैं जगा हूं, सूत्र कहता है कि जिसने इनको अलग अलग जान लिया उसने चौथे को भी जान लिया। जिसने ठीक ठीक जान लिया कि ये तीनों क्या हैं, वो चौथे को भी जान गया।
चौथे को जानने का कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है। इन्हीं तीनों को समझना चौथे को जान लेना है। इन्हीं तीनों को समझना चौथे को जान लेना है। जिसने इस जगने की हकीकत जान ली, उस हकीकत का ही नाम चौथा है। जिसने इस सोने की हकीकत को समझ लिया, उसने भी हकीकत को जान लिया। अब सोना बेमानी है, अब जगना बेमानी है। असली चीज़ है वो हकीकत। जिसने सपनों की हकीकत जान ली, वो भी जग गया। अब सपने महत्व नहीं रखते, महत्व क्या रखता है? वो हकीकत जो आपने जान ली, वो सत्य जो जान लिया। इसीलिए इतनी बात की जाती है, जो हम बार बार बात करते हैं ड्रीम्स की, विजन की, जो आपको दिख रहा है उसकी, सेंसरी इनपुट्स की। ये सब इसीलिए करते हैं कि इसको जाना तो ध्यान में होकर ही जाना। इसको जानने का अर्थ ही है कि तुम ध्यान में हो। कोई विशेष महत्व तो नहीं है कुछ भी और जानने का। हाँ, जानने का एक ही महत्व है कि जानना ध्यान में ला सकता है, कि जानना आपको ध्यान में ला सकता है। बात समझ रहे हैं? हाँ, तथ्यों को भी जानने का अपने आप में कोई प्रयोजन नहीं हो सकता। तथ्य अंत नहीं है कि तथ्यों को जानने से बहुत कुछ मिल जाना है। जनरल अवेयरनेस बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। बस एक क्या सर, इस पे अगले सूत्र पे जाने से पहले एक जरा बताइए, कल्पना उससे हम तथ्य की ओर जाते हैं, तथ्य से जागृति की और फिर सुषुप्ति, और चौथा अगर इनको इंडिविजुअली आप कल्पना से सीधे भी सत्य पहुंच जाते हैं जब आप जान जाते हैं कि कल्पना कल्पना है। जागृति के बारे में नहीं, जागृत का यहाँ पर सत्य से कोई लेन देना नहीं। जागृत मन की उस हालत का नाम है जिसमें आंखें खुली हुई हैं और कान सुन रहे हैं। यही जो हमारी साधारण हालत है, इसका उस असली जागृति से कोई लेना देना नहीं। जब जागृतावस्था की बात की जाती है तो यही बात की जाती है कि बंदा लेट करके सो नहीं रहा है। ये जागृत वो नहीं है। ये जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति की बात हो रही है, ये जागृति असली जागृति नहीं है। ये किस जागृति की बात हो रही है? जैसे हम बैठे हुए हैं, अभी ऊँघ नहीं रहे हैं, तो ये जागृति मानी जाती है। ये भी पसर के सो जाएं तो उसको फिर वो स्वप्नावस्था होगी, क्योंकि हम जैसे सोते हैं उसमें आमतौर पर सपने खूब आते हैं। और जब गहरी नींद आ जाए कि सपने भी नहीं आ रहे तो उसको सुषुप्ति कहते हैं। जब इतनी गहरी नींद आ जाए कि सपने भी नहीं है तो सुषुप्ति होती है। तो मन की एक हालत है जिसमें मन बाहरी दुनिया से संपर्क है, ये जागृति हुई। इंद्रियां खुली हुई हैं, इंद्रियां अपना काम कर रही हैं। जब इंद्रियां अपना काम कर रही हैं तो वो जागृति की अवस्था कहलाती है। जब इंद्रियों ने अपना काम करना बंद कर दिया है और मन अब पूरे तरीके से एक सेल्फ इनक्लोज्ड सिस्टम हो गया है, अपने ही भीतर घूम रहा है, अपने ही सपनों में चल रहा है, तो वो स्वप्नावस्था कहलाती है। और जब मन इतना शिथिल हो गया है कि अब अपने अतीत से, चित्त से भी उसका कोई लेना देना नहीं है, तो सुषुप्ति कहलाती है। ड्रीमलेस स्टेज, ड्रीमलेस डेल्टा स्टेट भी से कहते हैं। डेल्टा स्टेट नहीं जानता। यानी कि जब हमको एग्जैक्टली पता होता है कि हम जो कर रहे हैं वो एक इमेजिनेशन है। या मेरे को अवेयरनेस होती है कि मैं जो कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल मालूम होता है, बिल्कुल बिल्कुल पता रहता है। जो पता होता है आपको, ये तथ्य का पता हो सकता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ध्यान बिल्कुल अलग चीज़ है, सत्य बिल्कुल अलग चीज़ है। सत्य में तथ्यों के लिए कोई जगह नहीं है। जो व्यक्ति सत्य में है उसको ये विचार नहीं उठेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं कर रहा हूँ। वो बिल्कुल ही एक अलग चीज़ है। आप ये कहें, जब हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की, कि देखो तुम क्या कर रहे हो, सत्य जानने का ये अर्थ नहीं है कि मैं साफ साफ देखूं कि मैं अभी खाना खा रहा हूँ या कि मैं क्या सोच रहा हूँ। वो बिल्कुल एक अलग बात है। जब आप ऑब्जर्व भी करते हो तो आप हद से हद तथ्य के ही करीब आते हो, आप तथ्य के ही करीब आते हो। लेकिन उसमें एक फ़ायदा है, तथ्य को ठीक ठीक देखने में मन ध्यान में उतर जाता है। मन ध्यान में उतर जाता है। जब मैं कहूँ कि मैंने देखा कि मैं क्या कर रहा था, तो आपने तथ्य ही देखा है।
क्योंकि मैं तथ्य के आगे कुछ नहीं है, मैं सत्य नहीं है भाई। जब तक आप मैं की भाषा में बात कर रहे हैं, आप किसी तथ्य की ही बात कर रहे होंगे, आप किसी तथ्य की ही बात कर रहे होंगे। ज्ञानम जागृत, कैसे ये जागृति, वो आंखें खुली वाली जागृति की अब बात नहीं हो रही है, ये वास्तविक जागृति की अब बात हो रही है। वही ज्ञान जो बंधन बन सकता है, वही ज्ञान जो बंधन बन सकता है, वही ज्ञान जगा भी सकता है, वही ज्ञान जगा भी सकता है। वो हमारे ऊपर है, वो हमारे ऊपर है। और जितने भी सूत्र होते हैं जो सत्य की ओर इशारा करने की कोशिश करते हैं, उनमें एक आपको बड़ी मज़ेदार बात मिलेगी कि उसमें पैराडॉक्स मौजूद होगा ही होगा। अभी आप आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे कि आत्मा शब्द कई बार आता है, पहले भी आ चुका है चैतन्यम आत्मा, और बड़े अलग अलग तरीक़ों से आता है। और आप कहेंगे कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोला जा रहा है और कभी कुछ बोला जा रहा है। और कई बार ऐसा लगेगा कि पहले जो बोला गया उससे ठीक 2 सूत्र नीचे बात बिल्कुल उल्टी बोल दी गई, और वो होना ही पड़ेगा, वो करना ही पड़ेगा। जानने की प्रक्रिया आपको जगा देगी और जान जाना आपका बंधन बन जाएगा। ये बात क्या हम समझ पाएंगे? ज्ञानम जागृत, जानने की प्रक्रिया तो जगाती है और जान जाना बंधन बन जाता है। स्पष्ट हो रहा है? मैं जान रहा हूं, ये क्षण जगने का है। मैं जान गया, ये बंधन हो गया। कृष्णमूर्ति की भाषा में ये नोइंग और नॉलेज का अंतर है। नोइंग और नॉलेज, एक प्रक्रिया, एक अवस्था है। प्रक्रिया भी अपने आप में एक अवस्था ही होती है, पर वो लगातार बदल रही है, उसमें ठहराव नहीं है। हाँ, जहाँ पे ठहराव है, हाँ, वो बंधन। मैं जान गया। और ये जानना कभी परमानेंट नहीं हो सकता। प्रक्रिया परमानेंट है, लगातार है। एक्सेप्ट ट्रूथ, प्रक्रिया लगातार ही रहे, लगातार ही जानना है। जहाँ वो प्रक्रिया रुकी वहाँ ये भाव आ गया कि हाँ पता है, वरना प्रक्रिया रुकेगी क्यों? प्रक्रिया रुकती ही इसीलिए है क्योंकि पहले ही पता है भाई। पहले ही पता है तो आगे कौन जाने? मुझे पहले ही पता है, अब जानने की आवश्यकता क्या है? स्वप्नो विकल्पाः, सारे विकल्प सिर्फ ख्वाब हैं, नकली हैं, झूठे हैं। जिसके भी मन में विकल्प हों, दुविधाएं उठती हों, ये करूं कि वो करूं, वो असलियत से बहुत दूर किसी डिज्नीलैंड में जी रहा है। जो डिज्नीलैंड में नहीं जी रहे, उनको विकल्प जीवन में रहेंगे नहीं। उन्हें ठीक ठीक पता है कि क्या करना है और हो जाएगा, और हो जाएगा। भैरव की हमने बात करी, भैरव सोच विचार नहीं कर रहा, उसको पता ही है। भैरव को इसलिए पता है क्योंकि उसके पीछे शिव बैठा है। भैरव को इसलिए पता है क्योंकि उसके पीछे शिव प्रतीक है। ना कोई भैरव है, ना कोई शिव है, ना कहीं कोई भैरव है, ना कहीं कोई शिव है, ना कहीं किसी की मुंडी हाथ में लेके कोई घूम रहा है कि कोई खोजने ही निकल पड़े। कई लोग ये भी करते हैं, गुफा उफा में जाके तलाश करते हैं कि कहीं यहीं बैठा हो, और कुछ तलाश करी तो करी। मज़े की बात ये, कई बार उन्हें मिल भी जाता है। जैसे ये खोजने वाले वैसे ये घरों निकल भी आता है। और 2-4 हो सकता है इसीलिए छुप के बैठते हो कि कोई ना कोई खोजी आएगा ही। देख रहे हैं ना आप, जितना समझते जाएंगे उतना दिखाई देगा कि सब अलग अलग कहाँ है।
और ये भी बहुत मज़ेदार बात होती है कि जब जो भी पढ़ो उसमें एक ही बात दिखाई दे। जिसको अभी अलग अलग दिख रहा है, ये अलग अलग दिखने का नाम ही तो विकल्प है, अलग अलग दिखाई देना ही तो विकल्प है ना। जिसको अलग अलग अभी दिख रहा है उसने कुछ जाना नहीं। आप समझिएगा, आपने तभी जाना जब आप जो भी करें एक ही काम करेंगे, जो भी जानेंगे एक ही जानेंगे। पूरी तरह एक हो जाने का ही अर्थ है जानना। जो अभी अलग अलग जान रहा है वो कुछ नहीं जान रहा। जो अभी अलग अलग जान रहा है वो खुद ही अभी अलग अलग है। अलग अलग जानने का मतलब है खुद ही फ्रैगमेंटेड होना। हमने कहा था ना, आप वही देखते हो जो आपको, जो खुद बटा हुआ है वही दुनिया को बटा बटा देखेगा। जो एक हो गया है उसको एक ही दिखाई देता है, उसको एक ही दिखाई देता है।